फ्री फायर गेमर ताहिर की डेथ की वजह से एक बहुत ही बड़ी कंस्पिरेसी थ्योरी सामने आ रही। एंड उत्तराखंड में ऐसा क्या हो रहा, उस पर सौरव जोशी बोल क्यों नहीं रहे, जानेंगे आज की इस वीडियो में। राधे राधे दोस्तों, कैसे आप लोग? तो चलिए बात करते हैं आज की कुछ खबरों के बारे में। उत्तराखंड में रिसेंटली एक पर्सन के अगेंस्ट काफी ज्यादा लोग, या बोला जाए कि पूरा का पूरा सिस्टम लग गया है उसे गिराने के लिए। वो कुछ ऐसा है कि रिसेंटली बजरंग दल के कुछ मेंबर एक दुकान का नाम बदलवाने की कोशिश करने लगे। दुकान का नाम था बाबा और उसको ओन करने वाले एक मुस्लिम पर्सन थे, जिसकी वजह से बजरंग दल के लोगों का कहना था कि बाबा नाम हिंदुओं का होता है, इसलिए मुसलमान इस नाम को ओन नहीं कर सकता। और जब ये सारा लफड़ा हो रहा था तो इसी बीच एक पर्सन सामने आता है और ये बोलता है कि दुकान का नाम नहीं बदला जाएगा, जिसके बाद काफी ज्यादा गर्मा गर्मी हुई। और जब बजरंग दल के मेंबर ने उस पर्सन से उसका नाम पूछा तो उसने बोला कि मेरा नाम है मोहम्मद दीपक, जिसके बाद सबकी बोलती बंद हो गई और वहाँ से चले गए। आपका नाम क्या भैया? अपना नाम? मेरा नाम मोहम्मद दीपक है भाई। मोहम्मद दीपक है आपका नाम? ठीक है। आपको बता दूं कि इस पर्सन का नाम जो बजरंग दल के मेंबर को रोक रहा था, उसका नाम मोहम्मद दीपक नहीं बल्कि दीपक कश्यप था। लेकिन उसने सबके सामने आकर स्टैंड लिया कि किसी को नाम की वजह से या किसी के धर्म की वजह से गुटबाजी या दंगे नहीं करने देंगे। हालांकि बाद में दीपक के अगेंस्ट ही FIR हो गई, जबकि होना किसी और के ऊपर था। आंसू दीपक के अगेंस्ट बाद में बजरंग दल के और मेंबर ने आकर नारेबाजी किए और उनको गालियाँ भी दी। तो इस चीज के बारे में शायद आप लोग जानते होंगे अगर न्यूज देखते होंगे तो। लेकिन मैं यहाँ पर सवाल पूछना चाहता हूँ उत्तराखंड के एक बहुत ही फेमस पर्सन या बोले की सेलिब्रिटी से, जिसका नाम है सौरव जोशी। अभी हो सकता है कि आपको ये लगे कि आखिर सौरव जोशी को इसमें क्यों घसीटा जा रहा, तो उसके कुछ रीजन है। तो पहला रीजन ये है कि ये जो भी कलेश हुआ दीपक के रिलेटेड, ये हुआ धर्म की वजह से, और इसमें सभी को पता है कि कौन गलत है और कौन सही। तो क्या ऐसा सेलिब्रिटी सौरव जोशी स्टैंड नहीं ले सकते ताकि उनके स्टेट में धर्म के नाम पर दंगे न हो और लोगों को बांटा न जाए। और दूसरा रीजन सौरव को कॉल आउट करने का ये है कि उनके पास जो ऑडियंस है वो काफी यंग भी है और नंबर में भी काफी ज्यादा है। तो अगर इस मैटर पर सौरव जोशी बोलेंगे तो वो बड़ी आसानी से अपनी यंग ऑडियंस को सिखा सकते हैं कि धर्म के नाम पर या जाति के नाम पर भेदभाव न हो, ताकि उन्हें जो ये अवार्ड मिला है उत्तराखंड के सितारे होने का, उसकी भी मान मर्यादा रखी जा सके। वैसे मुझे उम्मीद भी नहीं है कि सौरव जोशी कुछ बोलेंगे, क्योंकि इसके पहले अंकिता भंडारी वाला जो केस हुआ था उसमें भी ये भाई साहब चुप ही थे, क्योंकि इनके रिलेशन उत्तराखंड के CM पुष्कर धामी से काफी अच्छे हैं। बाकी तो लोग समझदार हो ही। वैसे ये वीडियो सौरव जोशी तक जाएगी तो नहीं, बट बाई चांस अगर जाती है तो मैं सौरव जोशी से ये पूछना चाहता हूँ कि आपने अंकिता भंडारी वाले केस में क्यों नहीं बोला था। और शायद अंकिता भंडारी वाले केस के बारे में मुझे डिफाइन करने की जरूरत है भी नहीं, आपको पहले से जानकारी होगी ही, मैं ये मान कर चलता हूँ, क्योंकि ये केस ही आपके स्टेट का है और उसके रिगार्डिंग काफी ज्यादा प्रोटेस्ट भी हुए थे, तो आप इसे बच कर भाग नहीं सकते और ये नहीं बोल सकते कि मुझे इस केस के बारे में पता ही नहीं है। तो नेक्स्ट बात करते हैं ताहिर के बारे में। तो जैसा कि मैंने कल वाली वीडियो बताया था कि ताहिर की तबीयत अचानक खराब हुई और कुछ ही घंटों में उनकी डेथ भी हो गई। अब इसके पीछे का कारण क्या है वो किसी को नहीं समझ में आ रहा, लेकिन पिछले 2 दिनों से जो ऑनलाइन वीडियोस, लिंक एंड जो भी प्रूफ सामने आ रहे हैं उससे ये लगता है कि ताहिर की डेथ नेचुरली तो नहीं हुई और नहीं उन्हें कोई सीरियस बीमारी थी। हुआ क्या कि रिसेंटली जिस रात ताहिर की डेथ हुई उसी रात गॉड अलाइव बूट कैंप में मीजो भी थी और वो लाइव थी। तभी कुछ क्रीपी साउंड आते हैं लोगों को चिल्लाते हुए। तो पहले अभी वीडियो क्लिप देखिए। बाप रे क्या हो रहा है? अरे क्या बैक टू बैक एक के पीछे? बाप रे क्या हो रहा है? अरे क्या बैक टू बैक एक के पीछे? तो आफ्टर दिस वीडियो इतना तो समझ में आ रहा है कि जिस रात ताहिर की डेथ हुई उस रात गॉड लाइक बूट कैंप में माहौल पहले से ही काफी ज्यादा गर्म था। और ठीक किसी क्रीपी साउंड से पहले जो आपने सुना, एक लड़की आकर मीजो से ये बोलती है कि जब तक कहा ना जाए तब तक डोर ओपन करके बाहर मत आना। ओके, ऐसा क्या हो रहा है? ऐसा क्या हो रहा है? बाहर ऐसा क्या हो रहा है? कांड हो रहा है कुछ बाहर। तो इसका क्या मतलब हुआ? आखिर जो लड़की बोलकर गई थी ये आप मीजो की लाइव स्ट्रीमिंग देखेंगे तो 1 घंटे 22 मिनट पर मिल भी जाएगा। और उसके बाद 3-4 घंटे क्या हुआ, ये क्रीपी साउंड किया था, किसी को कुछ भी नहीं पता। लेकिन ठीक उसके कुछ ही घंटों बाद ये खबर आती है कि ताहिर की डेथ हो गई और उस चीज का कोई भी रीजन भी नहीं है। तो सवाल ये है कि अगर ताहिर की कंडीशन खराब थी तो मीजो को बाहर क्यों नहीं आने दिया गया? और ऐसा क्या हो रहा था गॉड अलाइव बूट कैंप में? हालांकि गॉड अलाइव ने पोस्ट शेयर करते हुए इन सभी एलिगेशन को डिनाई कर दिया है और ये बोला है कि जल्दी ही वो इस चीज का क्लैरिफिकेशन देंगे। अब बता दूं कि ताहिर कुछ मंथ पहले ही प्लान बना चुके थे कि वो इस स्पोर्ट को छोड़ने वाले हैं एंड इनडायरेक्टली बोला जाए तो वो गॉड लाइक गेमिंग ग्रुप को छोड़ने वाले थे और तब से कुछ न कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी। तो आपको क्या लगता है ताहिर की डेथ के बारे में? चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में बताएगा जरूर। चंद्रिका दीक्षित आल्सो नोन एज वड़ा पाव गर्ल का डिवोर्स होने वाला है, तो अभी ये कहना ठीक नहीं। कुछ ही दिनों पहले मैंने बताया था कि वड़ा पाव गर्ल एंड उनके हस्बैंड के बीच कुछ सही नहीं चल रहा। तो चलिए वड़ा पाव गर्ल एक रील शेयर करती है जिसमें रोते हुए उन्होंने अपने हस्बैंड पर एलिगेशन लगाए हैं कि उनके हस्बैंड का अफेयर कहीं और चल रहा। तो पहले आप ये वीडियो क्लिप देखिए।
ये चीटिंग, ये मैं काम कर रही हूँ, बच्चा संभाल रही हूँ, घर संभाल रही हूँ, दुकान संभाल रही हूँ, सब संभाल रही हूँ, आप उठ के ये करने जा रहे हो। फोटो फोटो आज आपको बता दूं कि वड़ा पाव गर्ल ने एक स्टोरी की इंस्टाग्राम स्टोरी भी शेयर किया, जिसमें उन्होंने ये लिखा कि वेट, जवाब देना मुझे भी आता है। अब अभी कई सारे लोगों को ये लग रहा होगा कि वड़ा पाव गर्ल के हस्बैंड ने उन्हें चीट किया, और वड़ा पाव गर्ल ने कुछ फोटोग्राफ भी दिखाई जिसमें उनके हस्बैंड किसी लड़की के साथ थे, तो ऐसा लगना जायज भी है। बट अब फिर से सवाल ये है कि क्या वड़ा पाव गर्ल के हस्बैंड ने ही धोखा दिया या फिर वो भी धोखा दे रही है अपने हस्बैंड को, क्योंकि इसलिए वड़ा पाव गर्ल ने कई सारे रील पोस्ट किए हैं एक पर्सन के साथ, जिसको देखकर ये लगता है कि जरूर इन दोनों का अफेयर चल रहा। तो सवाल कई है, पर सवाल अभी कुछ भी क्लियर नहीं, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जो भी अपडेट आए आपको डिटेल में मिल जाए। तो उन्हें बता दूं कि फिल्म मेकर रोहित शेट्टी के घर पर जो अटैक हुआ उसके रिगार्डिंग इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्टर एसोसिएशन ने एक प्रेस रिलीज किया है, जिसमें उन्होंने क्लियरली लिखा है कि इस मैटर पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस पर्सनली इंक्वायरी करें। एंड आई थिंक कि इसी मैटर पर ही क्यों, बल्कि जितने भी मैटर हुए हैं उन सभी पर एक स्पेशल टीम बनाई जानी चाहिए इंक्वायरी करने के लिए, क्योंकि पिछले एक मंथ में इतने सारे अटैक हुए जिसकी वजह से लोग अब शायद सेफ महसूस कर भी नहीं रहे होंगे, खासकर जो सेलिब्रिटीज हैं। तो महाराष्ट्र की बात आई गई है, तो आपको बता दूं कि अकॉर्डिंग टू एनडीटीवी एंड महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई में 82 बच्चे पिछले 35 घंटे में गायब हुए हैं। जी हाँ, ये खबर काफी ज्यादा शॉकिंग है। हालांकि सभी बच्चों को खोजा जा रहा है, पर दुख की बात यह है कि इन 82 बच्चों में से अभी तक एक भी बच्चा नहीं मिला है। एंड दिस इंसिडेंट शोज की ह्यूमन ट्रैफिकिंग कितनी ज्यादा हो गई है, और यही रीजन है कि मैं कई वीडियोस में सवाल कर चुका हूँ कि आखिर हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज कर क्या रही हैं। तो आप क्या कहना चाहोगे इस मैटर पर? ये जो 82 बच्चे गायब हुए हैं उसके बारे में आपके क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में बताएगा जरूर। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।